This is Bilal Ramzan and you are watching Rare Garden. Today I am going to plant anemone bulbs. एनीमोन विंटर का फ्लावर है और बहुत ही प्यारा फ्लावर है। उसके जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और उसकी जो पेटल्स हैं, सिंगल पेटल्स भी आते हैं फ्लावर्स और डबल पेटल्स भी आते हैं। डार्क कलर की पेटल्स और उसके दरमियान में ब्लैक कलर के पोलन ग्रेन्स, यानी कि उसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो ब्लैक कलर का होगा और साइड में उसका कलर होगा पेटल्स का डार्क पिंक, डार्क रेड और डार्क पर्पल, इस तरह मिक्स कलर्स होंगे। ये हैं जी एनीमोन के बल्ब्स। बहुत ही अजीब से बल्ब्स हैं, ना ही इनकी कोई शेप है और ना ही इसका सर पैर है, यानी कि बल्ब्स का आपको पता नहीं है कि किस तरह लगाना है, सीधा हिस्सा कौन सा है और उल्टा हिस्सा कौन सा है। एनीमोन के इस तरह के बल्ब्स हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको आप जैसे मर्ज़ी लगा दें ये ग्रो हो जाएंगे। अगर उल्टा भी लगा दें तब भी ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ ग्रो कर लेंगे, बाहर निकल आएंगे मट्टी से। अगर सीधा लग जाए तब भी ये ग्रो हो जाएंगे। तो इसको मैंने रात भर के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है, ये आपको दिखाता हूँ। ये देख लें जी, ये 4 हैं इसके बल्ब्स मेरे पास। जो 4 के 4 हैं उनकी शेप आपस में मिल ही नहीं रही, अजीब से हैं। तो इनका कुछ पता नहीं होता कि कौन सी साइड सीधी है, कौन सी उल्टी है, यानी कि कौन सी रूट्स वाली है और कौन सी शूट्स वाली। तो ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा समझ आ रहा है। ये देख लें, इसकी रूट्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा रूट्स वाला होगा और यहाँ से इसकी शूट्स निकलेंगी, ये वाले हिस्से से। ये बहुत लेट जर्मिनेट होते हैं, बहुत लेट इनकी शूट्स निकलती हैं, 1 माह तक ले जाते हैं ये ग्रो करने के लिए। लेकिन जल्दी जर्मिनेट करवाने के लिए, स्प्राउट करवाने के लिए इसको पानी में भिगो के रख दें 1 रात के लिए। तो नीम गर्म पानी में मैंने 1 रात के लिए इसको भिगो के रख दिया था। तो अभी ये तकरीबन जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह। और इनको प्लांट करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी टू ग्रो हैं और छोटे से पॉट में भी चल जाएंगे। और मैं इसको लगाने वाला हूँ एक ही पॉट में, चारों बल्ब्स को। पिछले साल भी मैं बल्ब्स लेके आया था सेल करने के लिए और कुछ मैंने रखे थे अपने ग्रो करने के लिए, लेकिन वो पड़े पड़े ही उसको फंगस लग गया। शॉपर में बंद करके रखे हुए थे और उनको फंगस लग गया, तो लगा नहीं पाया मैं, और टाइम भी गुजर गया था। टाइम ना मिलने की वजह से मैं लगा नहीं पाया। तो इस बार जो है मैं लगा रहा हूँ, और इस बार भी लेट कर दिया मैंने काफ़ी। आज दिसंबर की 14 तारीख़ है, मिड दिसंबर आ चुका है और अभी इनको मैं लगाने वाला हूँ। सर्दी भी काफ़ी है, सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक धुंध पड़ी हुई है, सूरज का कोई अता पता नहीं। सूरज निकला तो है लेकिन रोशनी है ही नहीं, और ना ही उसकी धूप हमें लग रही है, चुभ रही है, महसूस ही नहीं हो रही धूप। और ये साथ में मैंने रखे हुए हैं जी ब्लैक आइड सुजान वाइन के सीड्स। इसको भी पानी में भिगो के लगाया जाता है, तो साथ ही मैंने इनको भी भिगो दिया। ये देख लें जी, ये हैं ब्लैक आइड सुजान वाइन के सीड्स। और ये रेयर कलर है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। जो हमारे इधर आम मिलता है वो येलो है, और ये वाला मेरे पास वाइट वैरायटी है, वाइट कलर है। इसको लगाने के लिए यहाँ पे मैंने पॉट रेडी कर लिया है, ये चेक कर लें और इसका साइज़ देख लें। और इसी एक पॉट में मैं ये 4 बल्ब्स लगाऊंगा। तो सभी बल्ब्स को ध्यान से देख लें, अगर आपको कहीं से रूट्स नज़र आ रही हों तो रूट्स वाला हिस्सा नीचे की तरफ रख दें, उससे ये होगा कि ज़रा जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, बल्ब्स जो हैं जल्दी स्प्राउट हो जाएंगे। अगर नहीं नज़र आ रहा तो इस तरह लिटा के लगा दें, ये देख लें इस तरह, इतना काफ़ी है, तकरीबन 1 इंच लें जी। उसके बाद दूसरा, और ये देख लें इसकी रूट्स नज़र आ रही हैं यहाँ से, ख़त्म नहीं हुई पिछले साल की। तो ये रूट्स वाला हिस्सा मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा। पहले सभी को रख लेते हैं, उसके बाद दबाएंगे, अंदाज़ा रहेगा फासले का।
लें जी, इसकी भी समझ नहीं आ रही, इसको भी यहाँ पे इस तरह रख दें। और ये आ गया आखिरी वाला, और इसकी भी रूट्स नहीं मिल रही, तो इसको भी इसी तरह लेटा दें यहाँ पे और इनको तकरीबन ½ इंच 1 इंच मिट्टी में दबा दें। उसके बाद जो है सॉइल को बिल्कुल इक्वल कर दें। इसमें कलर्स बहुत प्यारे आते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अपने गार्डन में अगर आपने 30 40 50 प्लांट्स लगाए हों तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसमें जो सिंगल पेटल्स वाली वैरायटी है वो भी बहुत ही प्यारी लगती है, और जो है डबल वाली वो भी बहुत ही कमाल की है। ये वाले जो है मेरे पास डबल वैरायटी है, मिक्स कलर हैं। कलर्स पता नहीं कौन से निकलेंगे, लेकिन मैं दुआ करूँगा एक कलर तो पर्पल निकले या डार्क ब्लू, वो मेरा पसंदीदा कलर है। बाकी जो भी निकले कलर्स एनीमोन के बहुत ही प्यारे होते हैं। इसकी जो पिक्चर्स हैं फ्लावर्स की वो मैं स्क्रीन पर ऐड कर दूंगा। तो लें जी, बिल्कुल इक्वल कर दी हमने सॉइल, अभी इसको पानी दे देते हैं। लें जी, एक मरतबा इसको भर के पानी दे देना है। उसके बाद जब पानी खुश्क होने लगे, मिट्टी खुश्क होने लगे, उस टाइम पे दोबारा पानी देना है। और अभी इसको मैं रखने वाला हूँ डायरेक्ट सनलाइट में, जहाँ पे मेरे दूसरे बल्ब्स पड़े हुए हैं। ये देख लें, ये हैं जी ट्यूलिप्स, और इन्होंने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और ये वाले हैं जी रेनैनकुलस, और वो आगे पड़ा है फ्रीजिया, और दरमियान में भी एक वैरायटी है ऑरेंज स्टार और निथोगैलम। 4 वैरायटीज़ मैंने लगा रखी हैं, और भी बहुत सारे बल्ब्स हैं मेरे पास, बहुत सारी वैरायटीज़ के, वो भी लगाऊंगा इंशाल्लाह। और आज ये भी लगा दिया 14 दिसंबर को एनीमोन के बल्ब्स। और ये देख लें, सारा पानी इसने सक कर लिया है मिट्टी ने। इसके बाद अभी जो है जब ये खुश्क होंगे, मिट्टी खुश्क होगी, तब ही इसको दोबारा पानी देना है। और अभी सर्दी भी काफ़ी है, जल्दी पानी खुश्क होगा ही नहीं। टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है। इस टाइम पे अगर आप सीड्स लगाएंगे तो सीड्स ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दी काफ़ी है, सॉइल भी काफ़ी ठंडी हो गई है, और सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। जो बहुत हार्ड सीड्स होते हैं, यानी कि इजी टू ग्रो होते हैं, वो सीड जर्मिनेट हो सकते हैं, और वो भी लेट होंगे, अपने टाइम पे जर्मिनेट नहीं होंगे। और हाल ही में 2-4 दिन पहले मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए हैं जो कि अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। उनको मैंने शॉपर से कवर करके डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि वो ग्रो हो जाएंगे। लेकिन बात करें बल्ब्स की, तो बल्ब्स आप चाहें फरवरी में भी लगा लें तो वो भी ग्रो हो जाएंगे और आपको फ्लावर्स देंगे, पूरा चांस है। क्योंकि बल्ब्स जो हैं वो तकरीबन ग्रो होने के 1 माह के बाद ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट होने के बाद 3 माह चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए, और कईयों को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और कुछ का तो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस ही 1 माह का होता है। और इसी तरह ये है ब्लैक आइड सुजान, इसको भी मैं लेट लगा रहा हूँ, चांस पे ही लगा रहा हूँ। मेरे पास पड़े हुए थे तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसको लगा दूँ। बाकी देख लेंगे ग्रो हुए ना हुए, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा डिटेल के साथ। और ये जो है एनीमोन के बल्ब्स हमने लगा दिए। इस तरह देख लिया करें, ये जो है पानी देने के बाद या फिर जब सॉइल ड्राई हो दोबारा पानी देने लगे तो साइड्स में मिट्टी जो है गमले से साइड में हट जाती है आगे की तरफ, तो इसको साथ मिला दिया करने, वरना जो है पानी जब देंगे सारा पानी यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाएगा और ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा। आपके बल्ब्स को या फिर सीड्स को पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं होगी। तो लें जी, अभी इसको मैं रखने वाला हूँ डायरेक्ट सनलाइट में अपने दूसरे बल्ब के साथ। और अभी ये पहला पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और अगर स्प्राउटिंग तक इंतज़ार करूँगा तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो इसका जो लगाने का टाइम है, तरीक़ाकार है, वो यही है। और जो सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया था, सिंपल भल मिट्टी और ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 2 चीज़ों का मिक्स लिया है। जो भी बल्ब्स वाली वैरायटी होती हैं उनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनको फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग के लिए
फर्टिलाइज़र ऐड कर दें तो बेहतर है। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको ऑर्गेनिक ही दिया है, सॉइल में ऐड किया है, और इसके बाद जब ये स्प्राउट होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, इसके लीव्स बाहर आएंगे, उस टाइम पे इंशाल्लाह इनको मैं मज़ीद फर्टिलाइज़र दूंगा और वो देखेंगे कि कौन सा देना है। वो दूसरा पार्ट बना के आपसे तफसील से शेयर करूँगा, स्प्राउटिंग से लेकर फ्लावरिंग तक। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।